बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्लेसेंटा। उसकी लोकेशंस के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, एवरीथिंग। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी इंशाल्लाह मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। प्लेसेंटा हम डीपली डिस्कस तो नहीं करेंगे, जस्ट आपको वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में काम आती है या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पढ़ने में काम आती है। वो हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। शुरू करते हैं जी। प्लेसेंटा। The placenta is a fetal organ of pregnancy responsible for providing nutrition and oxygen to the fetus. बेसिकली वो कहता है प्लेसेंटा इज अ फीटल ऑर्गन। ये प्रेगनेंसी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होता है बच्चे को प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। मतलब उसको ब्लड सर्कुलेशन कितनी करनी है या उसको ब्लड कितना देना है, उसको ऑक्सीजन कितनी देनी है, वो जब तक माँ के पेट में होता है बच्चा, प्लेसेंटा उसको वो सारा प्रोवाइड करता है, सारे लेवल बरकरार रखता है प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा एट टर्म वेज 470 ग्राम। एक टर्म के मुताबिक प्लेसेंटा का वजन जो होता है वो 470 ग्राम होता है एंड मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर। वो कहते हैं जो इसकी लेंथ होती है प्लेसेंटा की, वो होती है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 22 सेंटीमीटर होती है इन डायमीटर, विद a thickness of 2.0 to 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि प्लेसेंटा की थिकनेस कितनी होती है, प्लेसेंटा की मोटाई कितनी होती है, 2.0 टू 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि प्लेसेंटा की जो मोटाई होती है वो 20 mm से 25 mm तक हो सकती है। द प्लेसेंटल थिकनेस is usually directly proportional to gestational age। वो कहता है प्लेसेंटा की थिकनेस एक टर्म के मुताबिक गेस्टेशनल एज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी बच्चे की एज होगी उतना ही प्लेसेंटा की थिकनेस होगी, या प्लेसेंटा की जितनी थिकनेस होगी उतनी ही बच्चे की एज होगी, ऐसा कहा जाता है। To the extent that it can often predict the gestation week। मतलब एक अंदाज़ा है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि जितनी प्लेसेंटा की थिकनेस होगी उतना ही गेस्टेशन वीक होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं कि प्लेसेंटा की थिकनेस जो है वो 23 mm है, तो एक अंदाजे के मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो बच्चे की जो उम्र होगी या बच्चे की जो एज होगी या बच्चे की गेस्टेशन एज होगी वो होगी 23 वीक्स, 23 हफ्ते, वो भी 23 हफ्ते ही होगी। लेकिन आफ्टर 28 वीक्स ये क्राइटेरिया बदल जाता है, क्योंकि 28 वीक्स के बाद तो वो थिकनेस नहीं रहती। और ख़ास तौर पे पॉलीहाइड्रोमियोस केसेस में जिसमें बच्चे के इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें प्लेसेंटा की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें ये चंद ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये टर्म वेरी नहीं करती। लेकिन यूजुअली वो कहता है कि ऐसा होता ही है कि प्लेसेंटा की जो थिकनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है गेस्टेशन एज। प्लेसेंटा ऑन अल्ट्रासाउंड। द प्लेसेंटा अपीयर्स एज a uniformly ecogenic intermediate ecogenicity। वो कहता है प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है थोड़ा सा इकोजेनिक, मतलब ब्राइट नजर आता है, थोड़ा सा ब्राइट नजर आता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्लेसेंटा जो है वो इकोजेनिक होता है यूट्राइन मायोमीट्रियम से, ठीक। यानी कि ये यूट्राइन मायोमीट्रियम है और ये प्लेसेंटा है जो ये
जो ब्राइट ब्राइट एरिया आ रहा है ये प्लेसेंटा है, और जो दरमियान में हाइपोइक्विक लाइन आ रही है, ये हाइपोइक्विक बैंड आ रहा है, वो रिट्रोप्लेसेंटल स्पेस है, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे। कहाँ पे थे हम? स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट इकोजेनिसिटी, इकोजेनिक स्ट्रक्चर अलोंग यूट्राइन वॉल, यूट्राइन वॉल के साथ होता है एक इकोजेनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये ब्राइट स्ट्रक्चर आ रहे हैं विद ए डीप हाइपोइक्विक बैंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम नॉर्मल यूट्राइन मायोमीट्रियम। मतलब कह रहा है कि ये जो है वो यूट्रस की मायोमीट्रियम या उसकी साख्त कह लो या यूट्रस की बॉडी कह लो, उससे वो कहता है कि अलग होता है वो, ठीक, जो उसको उससे अलग करता है या उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करता है या उन दोनों के दरमियान ताल्लुक को शो करता है, वो हाइपोइक्विक बैंड होता है, जो कि रिट्रोप्लेसेंटल हाइपोइक्विक स्पेस जिसको कहते हैं या रिट्रोप्लेसेंटल हाइपोइक्विक बैंड जिसको कहते हैं, इज वाइटल टू रूल आउट इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि वो कहता है कि अगर ये हाइपोइक्विक बैंड ना हो तो हम कहेंगे कि प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर है। मतलब प्लेसेंटा जब बना है तो वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं बना या सही लोकेशन पे नहीं बना या वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं बना, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद ये प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर वॉल बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिकली प्लेसेंटा शो कर रहा है जो कि इकोजेनिक है, और ये भी प्लेसेंटा को शो कर रहा है जो कि इकोजेनिक स्ट्रक्चर है, और ये भी प्लेसेंटा को शो कर रहा है जो कि इकोजेनिक स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली इमेजेस जो भी होती हैं ये आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए होती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए होती हैं, ताकि आपको अगर अल्ट्रासाउंड देखना पड़ जाए या अल्ट्रासाउंड की प्रिंट्स देखना पड़ जाए तो आपको पता चल जाए कि प्लेसेंटा कहाँ है। तो प्लेसेंटा लोकेशन या प्लेसेंटल लोकेशन या प्लेसेंटल फॉर्म या इसके टाइप्स वगैरह जो भी आप इसको नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। मैंने प्लेसेंटल लोकेशन का नाम दिया है पोस्टीरियर प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द बैक वॉल ऑफ यूट्रस। बैक वॉल ऑफ यूट्रस के साथ जो होगा वो प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल होगा, और जो एंटीरियर वॉल होगा द प्लेसेंटा ग्रोज ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ यूट्रस क्लोजेस्ट टू एब्डोमेन। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल क्या होता है। अक्सर रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल या पोस्टीरियर वॉल लिखा होता है, तो उनका बेसिकली मतलब क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अब ये प्लेसेंटा जो है वो ये पोस्टीरियर वॉल है, ये इसकी फ्रंटल वॉल है, और ये इसकी बैक वॉल है, ये इसकी टॉप वॉल है, ये इसकी लोअर वॉल है। अब जो फ्रंटल वॉल है वो मदर के एब्डोमेन के क्लोजेस्ट है, यानी कि मदर के एब्डोमेन के बिल्कुल साथ है, और ये जो है वो बैक वॉल है यूट्रस की, और ये जो है वो फ्रंटल टॉप वॉल है, और ये लोअर वॉल है, ठीक। अब जो प्लेसेंटा जो है वो ये देखिए ये प्लेसेंटा है, और ये इसकी बैक वॉल के साथ है। बैक वॉल के साथ क्या होगा? पोस्टीरियर वॉल, और ये फ्रंटल वॉल के साथ होगा जो वो होगा एंटीरियर वॉल, और जो टॉप वॉल के साथ होगा वो होगा फंडल, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फंडल प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा ग्रोज एट द टॉप ऑफ यूटस, मतलब यूटस के ऊपर जो होता है, टॉप पे जो होता है, यूट्राइन वॉल के टॉप वॉल के साथ जो होता है वो प्लेसेंटा होता है फंडल। फंडल प्लेसेंटा होना एक बहुत अच्छी अलामत है। इससे क्या पता चलता है कि तकरीबन आप प्लेसेंटा की जो अनॉमलीज है या प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटीज है उससे बच जाते हैं, या वो होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं लेटरल प्लेसेंटा। लेटरल प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा ग्रोज ऑन राइट और लेफ्ट वॉल ऑफ यूट्रस। मतलब अगर मदर के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे होगा तो हम लेफ्ट लेटरल कहेंगे, अगर राइट साइड पे होगा तो हम राइट लेटरल कहेंगे प्लेसेंटा को। अब फंडल प्लेसेंटा होने के एक और फायदा है कि प्लेसेंटा अगर फंडल होगा तो वो लो लाइंग नहीं हो सकता, ठीक।
प्लेसेंटा अगर टॉप वॉल के साथ है तो वो कभी भी लोअर वॉल के साथ नहीं होगा। ठीक, लेकिन क्योंकि एक प्लेसेंटा एक मूविंग सब्जेक्ट है या मूविंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग ऑर्गन है, तो जो कि 32 वीक्स के साथ यूजली वो प्लेसेंटा 32 वीक्स के बाद फंडल हो जाता है, यानी कि टॉप वॉल ऑफ यूट्रस के साथ आ जाता है। ठीक, तो अगर प्लेसेंटा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, प्लेसेंटा अगर बैक वॉल के साथ होगा तो पोस्टीरियर वॉल होगा, अगर फ्रंटल वॉल के साथ होगा तो एंटीरियर वॉल होगा, अगर लोअर वॉल के साथ होगा, ठीक, अगर लोअर वॉल के साथ होगा तो प्लेसेंटा, अगर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं प्लेसेंटा यहाँ पे है कहीं, मतलब इंटरनल उसको टच नहीं कर रहा बल्कि उसके बिल्कुल पास है, तो हम कहेंगे प्लेसेंटा लो लाइंग है, यानी कि 20 mm से इंटरनल लॉस और प्लेसेंटा के मार्जिनल साइनस के दरमियान अगर 20 mm से कम का डिफरेंस होगा तो हम कहेंगे प्लेसेंटा लो लाइंग है। ठीक, और एंटीरियर वॉल पे भी ऐसे ही है, अगर प्लेसेंटा का ये जो मार्जिनल साइनस है अगर वो यहाँ कहीं होगा, इंटरनल लॉस के पास होगा, यानी कि विदिन 20 mm होगा, तो हम उसको करेंगे प्लेसेंटा लो लाइंग। और अगर इसका मार्जिनल साइनस जो है वो इंटरनल ऑस को टच कर रहा हो तो फिर हम कहेंगे प्लेसेंटा मार्जिनल प्रीविया है। फिर टोटल प्रीविया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन वो अब नॉर्मेलिटीज़ को शो करती हैं। हम आज सिर्फ प्लेसेंटा लोकलाइजेशन और इसका अल्ट्रासाउंड एक्सपीरियंस को शो करेंगे ताकि आपको पता चले कि प्लेसेंटा होता क्या है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपको देखने में आसानी हो, बस यही मेरा बेसिकली मकसद है। उसने वही जो मैंने आपको बात बताई है, द प्लेसेंटा कैन मूव अप until about 32 weeks of pregnancy. It's common to have a placenta that moves upward or away. मतलब प्लेसेंटा मूव कर सकते हैं। ठीक, अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो वो खुद ही अब मूव करेगा ऊपर की तरफ। ठीक, और प्लेसेंटा लो लाइंग वगैरह मार्जिन प्रीविया के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अब नॉर्मेलिटीज को शो करता है ना, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज हम बेसिकली प्लेसेंटा की लोकेशंस और उसकी पोजीशंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, इसकी अबनॉर्मलिटीज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो एक ही वीडियो में अगर सारा कुछ डालूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद ये देखेंगे, ये प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल है जो कि मदर के एब्डोमेन के क्लोजेस्ट है, और ये एक हाइपो इक्विक बैंड है जो कि रूटर प्लेसेंटा स्पेस को शो करता है, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन डिसऑर्डर्स को रूल आउट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है या एक अच्छा बैंड है। उसके बाद ये भी प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल है और ये हमारा बेबी है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। उसके बाद ये प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल है जो कि इसका मार्जिनल साइनस जो है वो इंटरनल ऑस को टच कर रहा है, ये इंटरनल ऑस है, ये सर्वाइकल कैनाल है और इसको जो है वो टच कर रहा है, तो ये प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल मार्जिनल प्रीविया है। लेकिन आज हम एब्नॉर्मेलिटी को डिस्कस नहीं करेंगे, ये प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल है। अब कंफ्यूजन ये है कि क्या है प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर वॉल पे ही मार्जिनल प्रीविया हो सकता है या इंटीरियर वॉल पे ही मार्जिनल प्रीविया हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, प्लेसेंटा की मर्जी है। ठीक, अगर प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर वॉल पे भी मार्जिनल प्रीविया हो सकता है और पोस्टीरियर वॉल पे भी प्रीविया हो सकता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि प्लेसेंटा इंटीरियर वॉल होगा तो प्रीविया नहीं होगा, पोस्टीरियर वॉल होगा तो प्रीविया नहीं होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। प्लेसेंटा कहीं भी मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो वो इंटीरियर आ जाए, या प्लेसेंटा इंटीरियर है तो वो पोस्टीरियर आ जाए। इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, हाँ थोड़ा बहुत मूव करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।